हिसार के रेलवे स्टेशन से एक बहुत बड़ी घटना इस समय सामने आ रही है। हिसार के रेलवे स्टेशन पर बताया जा रहा है एक परिवार जो हरदोई से यूपी से आ रहा था और वह यूपी से जैसे ही हिसार पहुंचा और हिसार पहुंचने के दौरान वो परिवार जैसे ही रेलवे स्टेशन पर बैठा और वहीं पर एक घटना सामने आती है। कोई चोर जो है नकाबपोश चोर वो लगभग 3.5 तोला का सोना और 15,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर देता है और वो नकदी और पैसे लेकर के वहां से गायब हो जाता है। इस घटना के बारे में परिवार को तब पता लगता है जब उसके बैग पर जो है कटिंग की जाती है। वो देखते हैं कि बैग पर कटिंग हो चुकी है और बैग से नकदी और पैसे गायब है। यह परिवार हरदोई यूपी से आता है। बताया जा रहा है वहां पर कोई कार्यक्रम में भी गए हुए थे और उसके बाद शादी का भी कार्यक्रम था। शादी के कार्यक्रम में जैसे ही वहां पर वो रुके और रुकने के बाद ये घटनाक्रम हुआ। जब रुकने के बाद वो वापस आए तब हिसार में पहुंचने के बाद ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद उन्होंने अभी मामला भी दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं। चलिए पूरा मामला जानते हैं और आपसे भी कहूंगा कि सावधान हो जाएं। अगर आप भी बाहर यात्रा कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं क्योंकि ऐसी घटना कभी भी कहीं पर भी किसी के साथ हो सकती है। ये परिवार जो है इस समय हमारे साथ मौजूद है और प्रशासन से भी अपील रहेगी कि इस मामले में तुरंत जो है कार्रवाई की जाए। इस समय परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं उनसे। जी नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? अनीता जी, क्या कुछ मामला हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ बताएं। सर मेरे भैया और भाभी आ रहे थे। वो यूपी से चले थे और रोहतक तक तो वो बिल्कुल सेफ आए हैं और जब हिसार के रेलवे स्टेशन पर वो 11:30 बजे पहुंचे हैं। जब उन्होंने वहां पर थोड़ा सा आराम किया है उसके बाद में उन्हें 3:30 बजे ट्रेन मिली है। जब उन्होंने देखा तो उसके अंदर सामान नहीं था। जब वो ट्रेन में चढ़ने के बाद घर आए हैं, जब सामान चेक किया है तो बैग पर ऐसा कट लगा हुआ था जो आपको देखने से भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस बैग से अगर हम चैन बड़ी करते हैं ना, उस चैन को दोबारा बंद कर दिया गया था कट लगाकर। अच्छा, चैन को ही बंद कर दिया गया था? चैन को बंद कर दिया गया था। आप ऊपर से उस कट को अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस बैग के अंदर कट लगा हुआ है। उस बैग में क्या क्या रखा हुआ था जो चोरी हो गया? सर उसके अंदर 3.25 तोले का सेट था सोने का और कुछ नकदी थी जिसके अंदर 15,000 रुपए का तो पूरा है और अन्य सामान जैसे भाभी की चूड़ियां वगैरह थी और उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत सामान और था। अच्छा, तो लगभग सोने की अनुमानित कीमत कितनी होगी? सोना लगभग 3.5 तोला है तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का। यस सर, इतना तो हो गए। 2.5 लाख का तो सोना होगा, नकदी अलग से। हाँ जी। 15,000 रुपए की नकदी भी थी। हाँ जी। ठीक है, तो जब ये स्टेशन पे थे तो क्या इनको बिल्कुल पता नहीं लगा कि कैसी घटना हुई, क्या हुई? सर ये काफी दूर से आ रहे थे तो इनको थकावट इतनी हो चुकी थी कि ये लोग सो गए थे, इसलिए इनको पता नहीं लगा कि घटना का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भी हमारे साथ ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो क्या नाम है इनका जिनके साथ ये घटना हुई? जी मेरी भाभी का नाम राजरानी है और भैया का नाम नवल किशोर है। नवल किशोर। अच्छा। जी। तो अब जब थाने पहुंचे हो क्या कुछ सहायता आप लोगों को मिली है? कोई कार्रवाई हुई है, नहीं हुई? सर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब हम ये चाहते हैं कि इस पर बहुत जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और जो हमारा सामान है वो हमें दिलाया जाए। ठीक, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? इतनी बड़ी नकदी और इतनी बड़ी जो ज्वेलरी आपकी चोरी हो गई है तो क्या कुछ सहायता की गई है प्रशासन की तरफ? सर अभी तक तो कोई सहायता नहीं हुई है। कोई सहायता नहीं हुई। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम? गोविंद भाई, ये जानना चाहेंगे कि ये घटना जैसे हुई तो आप लोगों ने 2-3 दिन कैसे लग गए संभालने में, क्या दिक्कत आई? 2-3 दिन तो भैया देखो, पहले तो घर पे जाते ही तो पहले पता ही नहीं चला। जब देखा तो उन्होंने फिर उसके बाद औरतों का हाल तो ऐसे ही हो गया जैसे बेसुध हो गई थी। 2-2.5 लाख रुपए कैसे चल गए उनको पता ही नहीं चला। मेरी भाभी जो है वो अभी तक बेसुध है। अच्छा, अब बताएं, दोबारा बताएं। मैं घर जाके जब जो लोगों ने देखा कि पैसे वैसे नहीं है, जेवर वेवर नहीं है, तो भाभी और जो मेरी बुआ जी हैं उनकी तो बिल्कुल ही हालत ही बेसुध हो गई थी। उनको एडमिट भी कराना पड़ा, ग्लूकोज वगैरह भी चढ़े हैं। भैया थोड़े स्ट्रेस में हो गए हैं थोड़े, तो उन्होंने ड्रिंक व्रिंक भी थोड़ी हैवी कर ली है। उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है घर पे। अच्छा, तो प्रशासन से क्या अपील है कि किस तरीके से कार्रवाई हो और कब तक जो है चोरों को पकड़ा जाए? प्रशासन से अपील है जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि बहुत ही गरीब आदमी है और रेडी से अपना काम चलाते हैं, सब्जी की रेडी लगाते हैं। जितना जल्दी हो सके उनके 2-2.5-3 लाख रुपए का जो खर्चा हुआ है, जो भी नुकसान हो गया है उनको जल्द से जल्द वापस मिल जाए ताकि उनको परिवार वाले को संतुष्टि मिले। धन्यवाद। शुभ नाम आपका? गोविंद।
तो गोविंद जी और उनकी बहन जो इस समय हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि लगभग 3.5 तोला सोना और 15,000 रुपए की नकदी जो है हिसार के रेलवे स्टेशन से अचानक से गायब हो जाती है। और इस मामले को लेकर हालांकि इन्होंने शिकायत भी दी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो प्रशासन से अपील है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए संज्ञान लेते हुए, और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए, उन चोरों को पकड़ा जाए जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। एक बहुत बड़ी वारदात हिसार में हुई है। जी हां, लगभग 3.5 तोला सोना और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। तो आपसे भी निवेदन, अगर आप जब भी कभी बाहर जाएं तो सावधानी पूर्वक यात्रा करें और ट्रेन में यात्रा करते हुए अपने सामान का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आजकल चोर गिरोह जो है लगातार सक्रिय हो चुका है और ऐसी चोरी की घटनाओं को बार बार अंजाम दे रहा है। तो इस वीडियो को शेयर करते रहे। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।